जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। आज की इस स्पेशल क्लास में हम बात करेंगे बिहार एसएससी के बारे में। ठीक है, बी ट्रिपल एससी में जो वैकेंसी आई है सहायक सचिवालय, जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। और हमारी पूरी कोशिश ये है दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इतने अच्छे सुनहरे मौके को आप अपने हाथ से न जाने दें दोस्तों। 2014 के बाद ये वैकेंसी आई है और अच्छी खासी सीट है दोस्तों। पद के बारे में आप पहले से परिचित होंगे, फॉर्म भर ही चुके होंगे। जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी डेट निकल चुकी होगी और आप फॉर्म भर के कमर कस चुके होंगे, पूरी उम्मीद है दोस्तों। कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। 30 लाख तक जो अंदाज़ा है मुझे, 20 से 30 लाख तक लोग जो है इस फॉर्म को डालेंगे। और चूंकि अगर आप इस बार चूके तो दोस्तों आपको अब 4-5 साल पहले मौका ये नहीं मिलने वाला। तो इस बार एक सीट जरूर पक्की कर लीजिए। मैं आज आपको दोस्तों वो रणनीति बताऊंगा, वो तरीका बताऊंगा जिससे जो है आप इस बार जो है अपनी सीट श्योर पक्की कर लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरत है। मैं दोस्तों एक एक चीज़ें करके बताऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा और आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस रास्ते से चल के हम जो है अपनी मंजिल बहुत आसानी से पा सकते हैं। आपको लगेगा ऐसा, आपको वीडियो में खुद ही लगेगा। आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार सहायक सचिवालय भर्ती 2022। दोस्तों, इसमें बहुत सारे पद हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं सबसे जो आकर्षक पद है वो बिहार सचिवालय सहायक का है। वो कौन सा है? सचिवालय सहायक का है। तो दोस्तों इसका फॉर्म आप भर ही चुके होंगे। तो देखिए इसमें दोस्तों इसको क्या कहा जाता है? इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है दोस्तों। सबसे पहले हम ओवरव्यू जानेंगे दोस्तों। ओवरव्यू, हम ओवरव्यू देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम परिचित हो लेते हैं इस पोस्ट से, इसको क्या कहते हैं, क्या आकर्षण है इसमें, वो क्या सारी जानकारियां हैं। पहले भाग में, वीडियो के पहले भाग में हम संक्षेप में इसके बारे में आपसे कुछ चर्चा करेंगे और दूसरे भाग में दोस्तों हम पूरी रणनीति बताएंगे विषयवार कि किस तरह आप जो है हर विषय की कैसे तैयारी करें, आपके रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, किताबें कैसी होनी चाहिए और उनको पढ़ना कैसे चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं इस मिनी आईएएस के बारे में। ठीक है, इसको मिनी आईएएस क्यों कहा जाता है दोस्तों? सचिवालय जैसा कि आप जानते हैं प्रशासन का एक प्रमुख अंग होता है। और अगर आप आईएएस बनते हैं, अगर दोस्तों आप आईएएस में सिलेक्ट होते हैं तो कलेक्टर के बाद, कलेक्टर पद के बाद जो है आप क्या बनते हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी या संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव, संयुक्त सचिव की पोस्ट पर आप पहुंचते हैं दोस्तों। और मेरी बात मानिए, अगर आप इस वैकेंसी में सचिवालय सहायक में अगर आप एक सही उम्र में 23-24 साल में अगर दोस्तों आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप संयुक्त सचिव से तो कम से कम रिटायर हो ही जाएंगे। आप संयुक्त सचिव तक रिटायर हो जाएंगे। कहने का मतलब यहाँ आप जो है इस एग्जाम के थ्रू भी पहुंच सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। तो आप पूरी ताकत लगा दीजिए दोस्तों, हम आपके साथ हैं और हम इसी तरह वीडियो लेके आएंगे ताकि आपको खुद एहसास होने लगेगा कि अब हमारी मंजिल हमसे दूर नहीं है। आइए देखते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो ये जो सहायक सचिवालय है, ठीक है, ये पद जो है सहायक सचिव का, सहायक सचिव का, जिसको हम सचिवालय सहायक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सचिवालय सहायक। इसको दरअसल असिस्टेंट, इसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर कहा जाता है। अगर हम इसको कहें तो असिस्टेंट क्या कहा जाता है? सेक्शन ऑफिसर। देखिए बिहार में जो हाई कोर्ट का एग्जाम होता है उसमें भी जो है सेक्शन ऑफिसर इसको कहा जाता है।
और झारखंड में भी ये सेक्शन ऑफिसर की तरह ही होता है। अब देखिए इसका जो प्रमोशन होता है, इसका जो प्रमोशन है दोस्तों असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। आपको दिखाते हैं दोस्तों कहाँ से इसका प्रमोशन होगा और कहाँ तक आप जाएंगे। ठीक है, आप इसमें कहाँ से कहाँ तक जाते हैं वो आपको देखना है। अब देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इसको सचिवालय सहायक कहते हैं, यही पोस्ट है। अब आप इससे प्रमोट होके दोस्तों क्या बनेंगे, सेक्शन ऑफिसर बनेंगे। सेक्शन ऑफिसर के बाद दोस्तों आप क्या बनेंगे, अंडर सेक्रेटरी बनेंगे। क्या बनेंगे दोस्तों, अंडर सेक्रेटरी। अब अंडर सेक्रेटरी के बाद आपका प्रमोशन जो होगा वो डिप्टी सेक्रेटरी में होगा। इसमें होगा डिप्टी सेक्रेटरी। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तो आप बनेंगे ही, इसके बाद क्या बनेंगे, सेक्शन ऑफिसर प्रमोशन से, फिर अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी, और डिप्टी सेक्रेटरी के बाद दोस्तों आप किस पद पे जाएंगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी के। ज्वाइंट सेक्रेटरी के जो होता है संयुक्त सचिव। ये आपका प्रमोशन का पूरा ग्राफ है। ठीक है, तो ये तो हमने समझा दोस्तों कि इस पोस्ट में आप कहां से कहां तक जा सकते हैं। अब आइए आपको लेके चलते हैं दोस्तों कि इसमें एग्जाम जो आपको देना है उसके क्या पैटर्न है। अब देखिए नोटिफिकेशन के बारे में और सारी बातों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपको टू द पॉइंट स्ट्रेटजी बताएंगे, रणनीति बताएंगे कि कैसे आप परीक्षा में सफल हो। क्योंकि फॉर्म आप भर ही चुके हैं, नोटिफिकेशन आपने पढ़ा ही होगा, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, जो बची चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और चूंकि सिलेबस वगैरह हमको डिस्कस करना है, फॉर्म भरने के बाद आप सिलेबस को स्टडी करिए और जुट जाइए कमर कस के दोस्तों, समय बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें दोस्तों ये पहला ऐसा एग्जाम है शायद इतिहास का जिसमें क्या है आप बुक्स लेके जा सकते हैं, परीक्षा में आप बुक्स लेके जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ बुक्स लेने वालों का इतिहास ये है कि बुक्स लेके जाने वाले फेल ही हो जाते हैं। ठीक है, समय कम है, आपको रणनीति बनानी पड़ती है ताकि आप सफल हो सके। वहाँ समय को जो है आपको समुचित प्रयोग करना है। सबसे बड़ी बात यह है, आपको दोस्तों 150 क्वेश्चंस रहते हैं, 150 प्रश्न रहेंगे दोस्तों, 2 घंटे 15 मिनट आपको मिलेगा। तो समय कम है, प्रश्न ज़्यादा है। ठीक है, अब खास बात और आपको जो जाननी है दोस्तों, पीटी और मेंस का सिलेबस एक है। पीटी और मेंस में बहुत सारी चीज़ें एक है, जो चीज़ अलग है अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा। पीटी और मेंस, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों पीटी और मेंस में क्या क्या पूछता है, आइए आपको दिखाते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों पीटी और मेंस की हम पूरी ड्राफ्टिंग करते हैं। देखिए इसमें दोस्तों एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज में मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न। क्या होंगे दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जैसे बीपीएससी में आप देखते हैं तो बीपीएससी की तरह जो है इसमें चौथे ऑप्शन के बाद पांचवा ऑप्शन नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं ई ऑप्शन होता है, वो ऑप्शन इसमें नहीं होगा। अगली बात क्या है, नो निगेटिव मार्किंग। नो निगेटिव मार्किंग मतलब इससे भी आप मुक्त हैं। निगेटिव मार्किंग दोस्तों नहीं होगी, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, आप बिल्कुल इससे मत घबराएं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्या जो है इसका सिलेबस है और किस तरह आपको पढ़ना है, तैयार करना है। आइए देखते हैं। इसमें कुल मिला के दोस्तों आपको टोटल मिलेगी 2127 पोस्ट है। इतनी पोस्ट है दोस्तों, बहुत सुनहरा मौका है। 2127 पोस्ट आई है, अब इसके बाद 4-5 साल बाद ही आएगी, ध्यान रखिएगा, पूरी मेहनत करिएगा दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें देखिए दोस्तों एक होता है जीएस, हम एक एक विषय करके बताएंगे आपको। दूसरा होता है साइंस और तीसरा होता है दोस्तों मैथ, चौथा होता है रीजनिंग। मैथ और चौथा होता है
रीजनिंग, इन चीजों से आपका सामना है। जीएस है, साइंस है, मैथ है और रीजनिंग है। किससे कितने सवाल पूछे जाते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। जीएस में दोस्तों जो सवाल पूछा जाता है वो 50 सवाल पूछा जाता है। साइंस में 25 सवाल पूछे जाते हैं, फिर मैथ में 25 पूछे जाते हैं और रीजनिंग में 50 सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर इस एग्जाम को आपको निकालना है, इस एग्जाम से आपको पार पाना है, तो आप याद रखिए सबसे बड़ा जो पोर्शन है आपका, जो आपकी नैया पार करा सकता है, वो क्या है, रीजनिंग है। रीजनिंग पे अगर आप कमांड बना लेते हैं दोस्तों, तो आप जो है इस एग्जाम को हैंडल कर जाएंगे, अपनी एक सीट आप लेके चले जाएंगे। दोस्तों जीएस क्या होता है, जीएस में देखिए क्या क्या चीजें आती हैं, इसको देखेंगे। जीएस में सवालों को हल करना उतना आसान नहीं होता जितना रीजनिंग और मैथ में होता है। मैथ में दोस्तों आप 25 में 25 सवाल बना सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। रीजनिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बना सकते हैं, लेकिन जीएस में क्या है, आपकी एक सीमा है, ठीक है। तो इसलिए इसमें और इस सेक्शन में पूरे प्रश्न करने का प्रयास करिए, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करिए। जीएस में तो आप करिए, आप किसी चीज़ को छोड़ के नहीं चल सकते, आपको अच्छे से सब में कमांड बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा एग्जाम है दोस्तों कि आपको हर चीज़ में जो है स्पेशल होना पड़ेगा। अब आइए देखते हैं इन 50 प्रश्नों में दोस्तों क्या क्या होता है। एक तो ट्रेडिशनल मतलब होता है दोस्तों परंपरागत। जीएस में कुछ सवाल ऐसे होंगे जो ट्रेडिशनल होंगे, परंपरागत होंगे, जो बराबर पूछे जाते हैं। स्टैटिक जीएस जिसको कहते हैं आप, स्टैटिक जीएस मतलब अकबर का शासनकाल कब से कब था, उसने कौन कौन से जो है युद्ध जीते, क्या हुआ, कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, सारी चीज़ें। वैदिक काल के बारे में जो चीज़ें हैं, या पॉलिटी में जो चीज़ें हैं आप देखते हैं, अनुच्छेद, संविधान से रिलेटेड चीज़ें, प्रावधान, ये सारी चीज़ें स्टैटिक जीएस में आती हैं। तो एक तो ट्रेडिशनल जीके हो गया, अगर इसको हम पॉइंट वाइज आपको बताएं, एक तो ट्रेडिशनल जीके हो गया। दूसरा जो आपका पॉइंट होगा जीएस में दोस्तों, ये है करेंट अफेयर्स का। करंट अफेयर, समसामयिक घटनाक्रम, जो भी हाल फिलहाल में हो रहा है, पिछले एक साल में जो कुछ भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। और खास बात तीसरी, बिहार स्पेशल, बिहार में भी जो करंट हुआ उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मतलब बिहार स्पेशल में दोस्तों दो बातें, एक तो ट्रेडिशनल चीजें, मतलब बिहार के बारे में भी आपको सवाल पूछे जाएंगे जीएस के अंदर। जीएस में आपको बिहार संबंधित दो तरह के सवाल को हैंडल करना है। एक सवाल वो होंगे जो बिहार से संबंधित होंगे, जैसे उसके इतिहास से, उसके भूगोल से, या प्रमुख बातों से, उसकी संस्कृति से। और दूसरी बातें जो बिहार के घटनाक्रम में एक साल के भीतर जो है हाल फिलहाल में चीजें घटित हुई, मतलब उसका करंट अफेयर्स। मतलब आपको ट्रेडिशनल जीके में कंप्लीट जीएस के जो सेक्शन होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें देखनी है। उसके बाद आपको करंट अफेयर्स देखना है, पूरे साल का, एक साल का पूरा करंट अफेयर्स आपको अच्छे से पढ़ना है। और तीसरी चीज बिहार स्पेशल पढ़ना है। बिहार स्पेशल में दोस्तों आपको कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होंगे और कुछ होंगे बिहार के करंट अफेयर्स। ये तैयारी करने के आपको रेडी रखना है, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं साइंस के सेक्शन पे। साइंस बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख रहे हैं कि साइंस के लिए अलग से एक जो है सेक्शन है। साइंस में दोस्तों 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 सेक्शन होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो किसके पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। तो आप जो अपनी तैयारी करिए साइंस में, वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को फोकस करके करिए। फिजिक्स को जो है आप कम तैयार करिए, मतलब तैयार करना है उसको, लेकिन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बताने का मकसद है, ठीक है। तो ये हो गया साइंस। साइंस को आपको अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए दोस्तों, मैथ आपको पढ़ना है। मैथ में आपको पूछा जाएगा अर्थमेटिक। क्या पूछा जाएगा,
इसमें आपको अंक गणित पूछा जाएगा, ठीक है। मैथ में आपको अंक गणित से संबंधित 25 सवाल आएंगे। तो दोस्तों आपको 25 में जो है 24-25 सवाल बनाने की जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या बहुत कठिन प्रवृत्ति के सवाल नहीं होते दोस्तों, अगर आप अभ्यास अभी से करते हैं तो आप निश्चित तौर पर बना ले जाएंगे। और रीजनिंग में दोस्तों क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, आप जान ही रहे हैं। रीजनिंग में आपको 2 सेक्शन मिलेगा दोस्तों, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल और नॉन वर्बल 2 तरह की रीजनिंग इसमें पूछी जाती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्बल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो वर्बल से पूछे जाएंगे। मतलब ओवरव्यू अगर देख लें तो जीएस से 50 प्रश्न, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ट्रेडिशनल जीके जो परंपरागत जीएस होता है, जीएस में 4-5 सेक्शन होते हैं आपको पता है, उन सेक्शन से सवाल पूछा जाता है। इतिहास है, भूगोल है, आपका जो है साइंस चूंकि अलग ही है, तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये सारी चीजें होंगी। करंट अफेयर्स होगा दोस्तों, करंट अफेयर्स समसामयिक घटनाक्रम होता है, पूरे विगत 1 साल के भीतर जो चीजें महत्वपूर्ण चीजें घटित होती हैं उनके बारे में। और जीएस में ही बिहार स्पेशल पूछा जाएगा, बिहार से संबंधित चूंकि राज्य आपका वही है, वही आपको जॉब करनी, वही शासन प्रशासन करना है, तो उसकी बातों को आपको उसके बारे में जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। तो बिहार के बारे में जो परंपरागत जानकारियां हैं उनके बारे में आपको सवाल पूछे जाएंगे। और 1 साल के भीतर जो महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे बिहार के बजट से संबंधित जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, या कुछ भी ऐसा जो आपको लगे कि स्पेशल हुआ है, आप उसको जो है पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। साइंस में हमने बताया आपको कि 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री बायोलॉजी को फोकस करना है आपको। 25 सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, 25 मैथ से होंगे जो कि अंकगणित से होंगे, और 50 सवाल दोस्तों वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग से होंगे, जिसमें वर्बल रीजनिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। 50-50 100 और ये 25-25-50 मतलब 150 प्रश्नों का ये खाका है। अब दोस्तों आप आइडिया तो आपको मिल गया होगा कि किस तरह हमारा एग्जाम होगा। अब हम आपको रणनीति बताएंगे दोस्तों, बुक लिस्ट बताएंगे, ताकि जो है आप ये निर्धारित कर सके कि हमको अपनी प्लानिंग कैसे करनी है, ठीक है। आइए लेके चलते हैं, जिसका इंतजार आपको है दोस्तों, ये है बुक लिस्ट और रिसोर्सेज कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं जीएस कैसे पढ़ना है, कैसे आपको रीजनिंग पढ़नी है, ठीक है, कैसे आपको सब चीजें तैयार करनी है। चलिए आइए दोस्तों, जीएस में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम जीएस से शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जीएस तैयार करने की सबसे अच्छी रणनीति है प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स दोस्तों, ये इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, सीजीएल 3rd की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपको बता दूं, आप कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले उस एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो सामने रखिए, वो अपने मेज के सामने चिपका दीजिए। जहाँ भी आप पढ़ते हैं उसके सामने आप सिलेबस चिपका दीजिए। कई बार क्या होता है दोस्तों, सिलेबस आउटलाइन होता है, उसमें आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि पढ़ना क्या है। जैसे अब भारत का स्वतंत्रता संग्राम, अगर किसी के सिलेबस में है भारत का स्वतंत्रता संग्राम, तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि उसके अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए, सिलेबस के बाद आपको आइडिया लगाने के लिए जो मदद मिलती है वो कहाँ से मिलती है, प्रीवियस ईयर्स पेपर से। जीएस तैयार करने का तरीका क्या है दोस्तों, आप बीपीएससी के सवाल देखिए, आप आइडिया लीजिए। सीजीएल 1 और 2, सीजीएल 1 और 2 का जो पेपर हुआ है उसका जीएस का सेक्शन आप देखिए, उसको देखिए। एसएससी देखिए दोस्तों, जो भी प्रीवियस ईयर्स के उस लेवल के सवाल हैं उनको एक बार जरूर देखिए, और उनको आप लगाइए, उनके उत्तर ढूंढिए और उसमें समझने की कोशिश करिए। जैसे समझना क्या है, मान लीजिए कोई आपका क्वेश्चन है,
आप क्वेश्चन का हल तो देखिए ही देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि उसमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, उनका क्या मतलब, उनका क्या रोल है। इस तरह एक सवाल से आपको 4 सवाल तैयार होंगे। सिर्फ एक प्रश्न को तैयार करके आगे मत बढ़ जाइए। कोई पेपर आप प्रीवियस उठा रहे हैं तो अगर उसमें 4 विकल्प दिए गए हैं तो उन चारों विकल्पों का मंथन करिए, आपके 4 सवाल उसी विकल्प से तैयार, उसी सवाल से तैयार हो जाएंगे। अब ऐसे सोचिए, अगर 150 सवाल आपने एक बार हल किया, 150 सवाल एक क्वेश्चन पेपर से हल किया, तो 150 गुना 4, तो आपके सोचिए कितने प्रश्न ऐसे तैयार हो गए। तो प्रीवियस ईयर्स के सवालों का अच्छे से एनालिसिस करिए, उनके विकल्पों को भी अच्छे से स्टडी करिए, और जो आपको लगे कि इसमें कठिन है या कंफ्यूज कर रहा है उसको आप नोट्स बना लीजिए। पहली बात तो ये हो गया प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। अब देखिए दोस्तों, एक पुस्तक आपको इसमें मदद करती है, घटना चक्र। घटना चक्र की पुस्तक बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। घटना चक्र की पुस्तक से जीएस आप बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। उसमें पहले वो केवल क्वेश्चंस बैंक थी, लेकिन अब क्या है, वो टॉपिक वाइज आती है। उसमें टॉपिक भी होता है, क्वेश्चंस भी होता है, तो उसको बहुत अच्छे से आप तैयार करिए। मतलब जैसे आप हिस्ट्री की घटना चक्र से आप उसको तैयार कर रहे हैं, तो आप उसमें से टॉपिक पढ़िए, फिर आप सवाल लगाइए, और सवाल में जो व्याख्या दी गई है दोस्तों, व्याख्या को पढ़िए, व्याख्या का मनन करिए, और उससे आपके जो है बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बनेंगे। और चारों विकल्प पे विचार करिए, ये देखिए कि ये विकल्प है तो क्यों है, और ये 3 विकल्प नहीं है तो क्यों है, उन तीनों से क्या सवाल बन सकते हैं उनको भी आप देख लीजिए। पूरी किताब है, वो पूरी किताब का काम आपको कर देगी, और उतनी चीज आपको दे देगी जितने में आपका जीएस ओवर प्रिपेयर्ड हो जाएगा, मतलब जरूरत से ज्यादा तैयार हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको आप अच्छे से पढ़िए। सबसे पहले टॉपिक पढ़िए, फिर क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चन का एनालिसिस करिए दोस्तों। ये देखिए कि अगर ये पूछा है तो इसका मतलब कहाँ से सवाल बनते हैं, किस किस सेक्शन से। चलिए, घटना चक्र एक हो गया। दूसरी चीज क्या है, अगर आपके पास समय है और आपको लगता है पढ़ने की जरूरत है, तो परीक्षा वाणी ले लीजिए दोस्तों। जिस विषय की आपको जरूरत है, चाहे तो हर विषय की ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जो है समय कम है तो जो जरूरत लगे आप उसकी परीक्षा वाणी खरीद लीजिए। जैसे पॉलिटी की आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं, पॉलिटी की आप परीक्षा वाणी ले सकते हैं। आप जो है अगर आपको हिस्ट्री लगता है तो हिस्ट्री की परीक्षा वाणी ले सकते हैं, आपको वहां से जो है चीजें मिल जाएंगी। मतलब ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको जो है ले लेंगे तो आपको एक संक्षेप में, बहुत मोटी किताब नहीं है, आपको उसमें क्वेश्चन भी एनालिसिस रहता है, क्वेश्चन पेपर रहते हैं, जो जो सवाल परीक्षाओं में पूछे गए वो रहते हैं, और उसमें बहुत अच्छा एक बॉक्स बना होता है। उन बॉक्स में जो है महत्वपूर्ण चीजें हाईलाइट करके रहती हैं। तो परीक्षा वाणी दूसरा स्रोत है दोस्तों। और तीसरी चीज क्या है, लूसेंट, जो कि रामबाण मानी जाती है। लूसेंट जीके जीएस के लिए रामबाण मानी जाती है दोस्तों। लेकिन मैं आपको आज एक बात ये कहूंगा, लूसेंट पे हम एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, लेकिन आज मैं आपको ये बात बता दूं, लूसेंट पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है दोस्तों। हम तो पढ़ा के चले जाएंगे, हम तो लूसेंट की क्लास में पढ़ा सकते हैं, एक टॉपिक पढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीजें खत्म कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों समझने की बात है, लूसेंट का अगर आपको सही फायदा निकालना है, बहुत अच्छी, बहुत सुपर किताब है। तो आपको किसी भी टॉपिक को, किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक को थोड़ा सा जो है पढ़ना होगा, आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट में, थोड़े से सीक्वेंस में उसको पढ़ना होगा, फिर आप उसको एज ए रिवीजन बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कुछ पढ़ने के बाद उसको फैक्चुअल एक डेटा के रूप में देखेंगे, एक नोट्स फॉर्मेट में देखेंगे, तो उससे अच्छी बुक शायद इस समय मार्केट में कोई नहीं है। लेकिन अगर आप सीधे लूसेंट पढ़ने बैठ जाएंगे तो आप ये चीज़ जान लीजिए, पढ़ने में तो आपको लगेगा कि ठीक है इसमें सारी चीज़ दी गई है, अगर हम पढ़ लें तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आप ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो पढ़ने का तरीका होता है किसी भी पुस्तक का, पुस्तक को बताने से केवल काम नहीं चलता है, बुक लिस्ट तो आपको कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट में आप लूसेंट से क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, एक जगह आपको डेटा मिल जाएगा, नोट्स बनाने की झंझट खत्म हो जाएगी। चलिए, लूसेंट हो गया। करंट के लिए आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, करंट के लिए, अब इसी में मान लीजिए करंट के लिए आपको पढ़ना है, तो करंट के लिए हम बताएंगे आपको। देखिए दोस्तों, परीक्षा चाहे जब हो, मैं आपको ये कहूँगा कि करंट पे कमांड बनाना बहुत ज़रूरी है आज के किसी परीक्षा में। तो करंट के लिए दोस्तों एक रणनीति बना लीजिए, एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए रोज,
कम समय लगा के पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, एक न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। भले उसमें से आपको ये लगे कि कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये करंट के सिनेरियो को, जो भी आसपास हो रहा है, उन चीज़ों को समझने में हमारी मदद करता है। और जब आप उन चीज़ों को समझ लेते हैं, तब उसके बाद आप डेटा कहीं से पढ़ें, चाहे मैगजीन से पढ़ें, चाहे किसी बुक से पढ़ें, वो आप समझ पाते हैं, को रिलेट कर पाते हैं, उसको एक दूसरे से संबंधित कर पाते हैं। तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। हाँ, न्यूज़पेपर पढ़ने में बहुत समय न गंवाएं। न्यूज़पेपर एक आइडिया बनाने के लिए पढ़ें, और न्यूज़पेपर में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वही पढ़ें, मनोरंजक बातों से दूर। जैसे क्रिकेट आपका शौक है, तो क्रिकेट में पता चला आप क्रिकेट ही पढ़े चले जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरटेन करें, लेकिन उसमें महत्वपूर्ण बातों को पढ़ें। जैसे नेशनल इंटरनेशनल क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, ठीक है। दैनिक भास्कर एक पेपर है दोस्तों, पटना से निकलता है, आप उसको जो है फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, करंट के लिए एक चीज तो ये हो गई, न्यूज़पेपर हो गई। दूसरी चीज एक मैगजीन बताऊंगा दोस्तों मैं, पीडी, मंथली बेस पे एक मैगजीन पीडी आती है, प्रतियोगिता दर्पण आती है, सब लोग परिचित हैं। तो एक मासिक मैगजीन या मंथली मैगजीन आप जरूर फॉलो करें, और कोई भी हो सकती है आपकी पसंद की, लेकिन जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो क्या है, पीडी है या प्रतियोगिता दर्पण है। हर अंक निश्चित ले दोस्तों, अगर कोई सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होना चाहिए। 1 साल तक पूरी पीडी को आप अरेंज कर लें, या जो है उसको किसी तरह ऑनलाइन फॉर्मेट में भी मिल जाती, पीडीएफ में मिल जाती है, तो आप पीडी को हर महीने जो है पढ़ें और उसको हर महीने खत्म करें। एक बात। तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, जब एग्जाम नजदीक आएगा दोस्तों, पेपर नजदीक होगा, तो आप एक वार्षिकांक ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, वार्षिकांक या ईयर बुक। वार्षिकांक में दोस्तों मैं 2 चीज आपको बताऊंगा, या तो आप इस पीडी की ले लीजिएगा, इस पीडी की वार्षिकांक आती है, और या तो पीडी की ही वार्षिकांक आती है, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। आप अपने मन की भी कोई ले सकते हैं जो आपको सही लगे, लेकिन मेरे ख्याल से पीडी की या इस पीडी की जो है बेहतर है, ठीक है। तो ये जो है वार्षिकांक हो गया आपका, करंट का आपका काम खत्म हो गया, ठीक है दोस्तों, करंट का आपका काम खत्म हो गया। चलिए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बिहार स्पेशल से संबंधित चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि करंट अफेयर से थोड़ा सा चीज़ों से अपडेट हो, और इसके लिए देखिए दोस्तों, वैसे ये किताब जो है बीपीएससी के लिए है, लेकिन जो है मैं आपको कहूँगा कि एक बार क्वेश्चन पेपर्स को आप देखिए, कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, और उन चीज़ों को देखते हुए एक पतली सी इम्तियाज़ अहमद की किताब आती है, मोटी भी आती, पतली भी आती है, लेकिन पतली वाली जो वस्तुनिष्ठ करके आती है दोस्तों, उसको आप एक बार देख के हल्का सा देख सकते हैं, आपको बिहार के बारे में कुछ आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलिए ये पर्याप्त है दोस्तों करंट के लिए। अब हम बात करते हैं साइंस की। अब हम दोस्तों आते हैं साइंस पे, ठीक है। साइंस वाले सेक्शन पे आते हैं कि इसको आपको कैसे तैयार करना है। चलिए साइंस के लिए दोस्तों सबसे पहले एक चीज याद रखिए, इन चारों चीजों में एक चीज कॉमन है दोस्तों, उसको बार बार नहीं बताने की जरूरत है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बैंक। जो भी पिछले साल के सवाल हैं, सीजीएल फर्स्ट सेकंड, और इसके अलावा जो इससे रिलेटेड जो भी बीपीएससी का एग्जाम है आप उसको भी देख सकते हैं, उसके मैथ रीजनिंग के सवाल आप देख सकते हैं, साइंस के देख सकते हैं, जीएस के देख सकते हैं, आपको काम ही आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। जैसे रीजनिंग क्या है, रीजनिंग बहुत अच्छी पूछी जाती है, तो बैंक पीओ के एग्जाम में रीजनिंग बहुत अच्छी पूछी जाती है, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एसएससी के एग्जाम में जो रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ पूछा जाता है, इससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक चीज कॉमन है, इसको बिना बताए आप इसको गांठ बांध लीजिए, ये करना ही करना है आपको। अब इसके बाद साइंस में आपको क्या करना है दोस्तों, साइंस में आपको और क्या करना है, घटना चक्र तो आपको करना ही है, घटना चक्र से आपको साइंस पढ़ना है। एक पुस्तक बस ले लीजिए, काम हो जाएगा, लूसेंट। इसमें परीक्षा वाणी की भी पुस्तक आती है, लेकिन वो ज्यादा हो जाएगी, आप लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट एक आती है सामान्य विज्ञान की अलग से करके, एक जो नीली कलर की लंबी चौड़ी आती है बुक, वो तो सामान्य ज्ञान की होती है। उसके अलावा ग्रीन कवर पेज की दोस्तों आती है लूसेंट सामान्य विज्ञान।
उसमें आप टॉपिक वाइज जो है चीज़ों को तैयार कर सकते हैं, घटना चक्र से सवाल लगा सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं। इतने में साइंस आप ज़रूरत से ज़्यादा तैयार कर जाएंगे। और आपको तैयार ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब आपका सवाल कहीं से नहीं छूटेगा दोस्तों। सिविल सर्विस के लिए भी लोग यहाँ से पढ़ते हैं, बस आपको अपने क्वेश्चंस के लेवल को देखना है, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। आगे जब हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों तो उसको भी हम नोट्स फॉर्मेट में बताएंगे आपको कि कैसे पढ़ना है। तो आपको साइंस में प्रीवियस ईयर्स पेपर और घटना चक्र और लूसेंट लगाना है, बात खत्म, आपका काम खत्म हो जाएगा। मैथ में क्या करना है दोस्तों, मैथ में दोस्तों RS अग्रवाल की एक किताब आती है, सब लोग बताते हैं अग्रवाल। अगर आपके पास है तो लगा लीजिए, नहीं है तो खरीद के आप इसमें से कहाँ से लगाइए। इसमें जो दोस्तों एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल प्लस क्वेश्चंस दिए गए हैं, एग्जाम्पल हल करिए, उनकी प्रोसेस देखिए, यहाँ से आप अपना इंटरेस्ट डेवलप करिए, धीरे धीरे लगाइए। अगर मैथ में आपको दिक्कत होती है दोस्तों तो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करिए, ठीक है। 9th 10th की किताब आती है अंकगणित की, अंकगणित की किसी भी बोर्ड की आप ले लीजिए, NCERT ले लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए दोस्तों, समय है। अगर आपको लगता है समय दे सकते हैं तो थोड़ा सा समय देके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और एक टॉपिक तैयार करिए, उस पर क्वेश्चन बनाइए। जो भी एग्जांपल्स है, चाहे इनकी पुस्तक ले लीजिए, इसमें देखिए मैथ में कई राइटर हैं, मैथ में कई पुस्तकें आती हैं, महेश मिश्रा की भी आती है, महेश मिश्रा की भी पुस्तक आती है, महेश मिश्रा इनकी ले सकते हैं। अजय चौहान की आती है, अजय चौहान की आती है, अजय चौहान की, महेश मिश्रा की, किसी की पुस्तक ले सकते हैं। RS अग्रवाल फेमस है, चाहे आपके पास है तो वही पुस्तक पढ़ लीजिए, ठीक है। RS अग्रवाल ले लीजिए, आप उसमें एग्जाम्पल और क्वेश्चंस लगाइए दोस्तों। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है तो 9th 10th की पुस्तक ले लीजिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए, बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ जाए तो RS अग्रवाल से आप लगाना शुरू कर दीजिए। और जितना ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों उतना ही आपको इसमें फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा देखिए प्रैक्टिस इसमें बहुत मस्ट है, क्योंकि दोस्तों ये एग्ज़ाम ऐसा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा एग्ज़ाम हाल में वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएगा। समय कम है और बहुत ट्रिकी एग्ज़ाम है, ध्यान दीजिएगा। मैथ का काम आपका हो गया, अब बची रीजनिंग। तो देखिए दोस्तों रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए देखिए 25 क्वेश्चन सरल आते हैं, 25 क्वेश्चन कठिन आते हैं। रीजनिंग में दोस्तों 25 क्वेश्चन कठिन आते हैं, 25 क्वेश्चन सरल आते हैं। इसमें आपको फोकस किस पे करना है, वर्बल पे। दोस्तों इनकी एक RS अग्रवाल की एक किताब आती है, ठीक है, अग्रवाल, RS अग्रवाल की रीजनिंग की पुस्तक भी आती है। अगर वो मिल जाए तो आप उसको लगा लीजिए, ठीक है, उसको आप अच्छे से लगा लीजिए। नहीं तो अजय चौहान की आती है, अजय चौहान, इनकी भी रीजनिंग की पुस्तक आती है। इसको लेके टॉपिक वाइज आप तैयार कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा सवालों को हल करने का प्रयास करिए। रीजनिंग में दोस्तों CGL 1 और CGL 2 दोनों के प्रीवियस पेपर को अच्छे से आप तैयार करिए। और रीजनिंग में SSC के भी क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। बैंक PO का जो परीक्षा हुआ है दोस्तों, इससे संबंधित जो आपको प्रश्न मिले बैंक PO से संबंधित, उसको जरूर लगाइए। रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको मदद करेगी। 50 नंबर का जो है रीजनिंग है दोस्तों, और इसमें आप जितना अच्छा करेंगे वही आपकी सफलता को निर्धारित करेगा। ये रीजनिंग हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आपका सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं। अब इनको कैसे आप पढ़ते हैं, किस तरह मैक्सिमम वही किताबें, वही नोट्स और वही चीज़ें सभी पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन कितनी स्मार्टली आप उससे अपना फ़ायदा निकालते हैं, कितने अच्छे से आप उसको इस्तेमाल करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसके आगे इस पर वीडियो बनाता रहूँगा दोस्तों। मेरी शुभकामनाएं और मेरी जो है गाइडेंस या जो भी मेरी चीज़ें हैं, मैं मेहनत करूँगा आपके लिए, बताऊँगा कैसे पढ़ना है और कौन से टॉपिक को किस तरह तैयार करना है। ये सब मैं जो है आपको बराबर जो है बताता रहूँगा, वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में और उम्मीद है तब तक आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा चुके होंगे। मिलते हैं दोस्तों आपकी तैयारी के लिए एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।